हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड चैप्टर से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो 2023 में एग्जाम देंगे 10वीं का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो चैप्टर से क्वेश्चन है उसको क्या करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, आपको समझदारी से समझ करके उसका विश्लेषण करके टुकड़ों में तोड़ करके पढ़िए और तब उसका क्या बनाइए, फिगर बनाइए। तो इससे क्या होगा, आपका फिगर नहीं गलती होगा और नहीं आपका सवाल गलती होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और बारी बारी से उसका विश्लेषण करके खंडों में तोड़ करके और उसको हम लोग फिगर बनाएंगे। तो चलिए, सवाल कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, देखिए एक सड़क है, क्या है, एक सड़क है जो कितना मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। और सड़क देखिए, ये सड़क है हमारा और ये सड़क कितना मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। ये 80 मीटर चौड़ी है। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है और सड़क के दोनों साइड में, सड़क के दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, समान लंबाई के, सड़क के दोनों साइड में क्या लगा है, समान लंबाई के दो खंभा लगा हुआ है। सड़क के दोनों साइड में क्या लगा है, समान लंबाई के दो खंभा लगा हुआ है। कहता है दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, देखिए क्या कहता है, सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच, थोड़ा खंभा और छोटा कर लीजिए। क्या कहता है, आप सड़क के कहता है कि एक बिंदु है सड़क पर और सड़क पर एक बिंदु है, जहां मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु, ये खंभा ले लिए ए बी, ये हो गया सी डी। आप सड़क के एक बिंदु ले लिए ई, तो कहता है ई बिंदु से खंभा, देखिए कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, तो एक 80 मीटर बी डी चौड़ी सड़क ले लिए। कहता है आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। कहता है सड़क के दोनों किनारे यानी बी और डी पर समान लंबाई, यानी जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा सी डी है, यानी समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। और कहता है सड़क के किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री हम लोग किसको बना रखेंगे, आधार को, और 60 डिग्री किसको बना रखेंगे, लंब को। देखिए ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री दर्शा देंगे। चलिए फिगर बन गया। एक बार और समझ लीजिए, कहता है एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, तो मान लीजिए कि बी और डी क्या है, एक सड़क की चौड़ाई है जो कितना मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। अब कहता है सड़क के दोनों किनारे, देखिए सड़क का एगो किनारा बी है और एगो क्या है, डी है। तो सड़क के दोनों किनारे पर कहता है समान लंबाई के दो खंभे गाड़ा हुआ है। समान लंबाई का क्या गड़ा हुआ है, दो खंभा गड़ा हुआ। उसके बाद कहता है कि सड़क के किसी बिंदु से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री दिखा रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री यहाँ पर हम बना लिए, 60 डिग्री, 30 डिग्री में हमको आधार बड़ा चाहिए, लंब छोटा चाहिए, और 60 डिग्री हमको लंब बड़ा चाहिए, आधार छोटा चाहिए। तो एक्यूरेट सही फिगर हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, लगे हुए हैं, कहता है खंभों की ऊंचाई, तो मान लीजिए ये खंभा का ऊंचाई ले लिए h मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, h मीटर होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों खंभा का लंबाई समान है, यानी ये h मीटर तो ये भी h मीटर। उसके बाद कहता है ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी जहां पर जो बिंदु, जहां पर जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण जिस बिंदु पर बन रहा है, कहता है सड़क के उस बिंदु से इस खंभा की दूरी बताइए और सड़क के बिंदु ई से इस खंभा की दूरी बताइए। तो चलिए ये पूरे है कितना, 80 मीटर, ये पूरे कितना है हमारा सड़क की चौड़ाई, 80 मीटर। आप बताइए ये हम ले लिए x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 माइनस x मीटर, ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस x मीटर और ये हमारा हो जाएगा x मीटर। अब जो सब हम लोग फिगर में किया वही स्टेटमेंट लिखेंगे, मान लेंगे स्टेटमेंट। देखिए माना कि
BD एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है तथा सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे बिंदु बिंदु B और D, बिंदु B और D पर समान लंबाई के, समान लंबाई के, समान लंबाई के दो खंभे, दो खंभे, दो खंभे, दो खंभे, दो खंभे AB और CD लगे हैं, लगे हैं। देखिए हम लोग क्या लिखे, जो चीज हम लोग वहां पे फिगर बनाए वही चीज लिखे हैं कि माना कि BD 81 मीटर चौड़ी सड़क है तथा सड़क के किनारे बिंदु B और D पर समान लंबाई के दो खंभे AB और CD लगे हैं। आगे हो गया, CD लगे हैं। उसके बाद आप इतना चीज लिख लिए, अब आपसे क्या निकालना है, आप मान लेंगे फिर माना कि खंभों की लंबाई बराबर AB बराबर CD बराबर H मीटर, AB बराबर CD बराबर H मीटर। उसके बाद क्या मान लिए, तथा तथा BE बराबर X मीटर। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ED बराबर हमारा हो जाएगा कि BD, अब BD में से BE को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 80 माइनस X मीटर। अब हम लोग किस त्रिभुज में, पहले 60 बना में तब 30 बना में लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में, अब कौन त्रिभुज हम लोग को बनना है, ABE में, यानी इस त्रिभुज में। तो देखिए यहाँ पर हमारा लंब दिया है, यहाँ पर आधार दिया, लंब और आधार का संबंध tan बताता है। तो यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा AB, अब बट्टा हो जाएगा BE। अब यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और AB का वैल्यू हमारा है H और BE का वैल्यू है X। यहाँ से गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा √3 गुने X बराबर H। इसी को सजा करके लिख लेंगे तो X बराबर हमारा हो जाएगा H बट्टे √3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बढ़ेंगे फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में, CDE में, फिर समकोण त्रिभुज CDE में। आप देखिए कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री से क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लंब और आधार का दिया है संबंध। यहाँ हो जाएगा CD बट्टे ED। अब यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और CD का वैल्यू देखिए, CD का वैल्यू हमारा H और ED का वैल्यू हमारा है 80 माइनस X। कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस X बराबर √3H और यहाँ से क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ से देखिए X का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, H बट्टे √3, तो माइनस H बट्टे √3 बराबर √3H और यहाँ से हो जाएगा हमारा 80 बराबर √3H प्लस H बट्टे √3। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम हो गया √3, ऊपर में √3 हो जाएगा 3H प्लस H बराबर 80। ये क्या हो जाएगा 80। अब 3 और 4 तो ये 4H बराबर 80 √3, इसीलिए
h बराबर 80√3 बटे कितना हो जाएगा 4। 4 से 20 चौका 80, यानी आंसर आ गया आपका ऊंचाई कितना निकल कर आ गया। देखिए हमारा ऊंचाई कितना निकल कर आ गया 20√3 मीटर ऊंचाई निकल गया। अब देखिए h के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये क्या हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा, x बराबर है h बट्टे √3, तो h का वैल्यू निकला है 20√3 बट्टे √3 से √3 कट गया, आ गया कितना 20 मीटर। अब हम लोग लिख लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में लिख दे रहा है, यानी x का वैल्यू अब निकल गया आपको, x का और s का निकल गया तो लिखेंगे अतः दोनों खंभों की लंबाई बराबर h मीटर, तो दोनों खंभों की लंबाई बराबर h मीटर बराबर 20√3 मीटर तथा सड़क के बिंदु से तथा सड़क के बिंदु E से खंभा AB की दूरी बराबर देखिए क्या है बिंदु E से खंभा AB की दूरी क्या है x है, तो बराबर x का वैल्यू देखिए कितना निकाले हैं 20 मीटर तथा बिंदु E से खंभा CD की दूरी बराबर, देखिए अब बिंदु E से D की दूरी यानी खंभा CD की दूरी क्या है 80 माइनस x, क्या हो जाएगा 80 माइनस x बराबर 80 माइनस x का वैल्यू कितना 20, तो ये बराबर हो जाएगा 60 मीटर। अब एक बार और समझ लीजिए, कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क था और सड़क के दोनों किनारे पर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए थे, तो हमसे पूछा कि खंभा का आप लंबाई बता दीजिए कि खंभा कितना बड़ा था और वो बिंदु सड़क के बिंदु से उस खंभा दोनों की दूरी बता दीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, ये सब करने के बाद कैलकुलेट किए, तो माना कि क्या मान लिए ये सब आप समझ चुके हैं। दोनों समकोण त्रिभुज ABCE और CDE में बढ़ गए और x और h का वैल्यू निकाल, देखिए h का वैल्यू निकला है यानी दोनों खंभा समान लंबाई का है, तो हम लिखे हैं तो दोनों खंभों की लंबाई बराबर h मीटर बराबर 20√3 मीटर तथा सड़क के बिंदु E से खंभा AB की दूरी बराबर x मीटर बराबर 20 मीटर तथा बिंदु E से खंभा CD की दूरी बराबर 80 माइनस x मीटर बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। बिहार बोर्ड ये सवाल बार बार पूछता है और इस टाइप का बहुत सारे सवाल बिहार बोर्ड पूछते रहते हैं। तो इस तरह का मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और एंजॉय लीजिए पढ़ाई का। थैंक यू।